नमस्कार। इस समय हमारे साथ दो अतिथि हैं। एक झुन्ना बाबू जो जिला पार्षद हैं, साथ ही साथ पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और नरेंद्र कुमार उर्फ धनकू जी जो कोऑपरेटिव विभाग के बिहार के अध्यक्ष हैं, जिला के। इस समय कोऑपरेटिव बैंक में कुछ अराजकता की सूचना हम लोगों को मिली है। कुछ उस तरह के काम हैं जहां लाखों रुपये गबन की भी सूचना मिली है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते जुना बाबू से, तब अध्यक्ष महोदय की ओर चलेंगे। किस प्रकार के गबन का आरोप है सर? हम लोग अध्यक्ष जी तो विरोध कर रहे थे, हम लोग आम सभा में विरोध किए। प्रबंध डीसीओ सब प्रबंध निदेशक एक ही पद के दो आदमी थे बेगूसराय जिले में। उन्होंने मेरे अध्यक्ष जी के अनुमति के बिना जो मन होता था कार्य करते थे। उसी में एक बहुत बड़ा डिपॉजिट था। डिपॉजिट में उन्होंने अपने मन से एक तोड़ दिए जो सरासर गलत है, भ्रष्टाचार का डायरेक्ट सबूत है। वो जो डिपॉजिट तोड़े वो राशि गई कहाँ? वो राशि तो बैंक में रही नहीं गई। जो राशि 100 रुपये की थी उन्होंने मात्र 70-75 रुपये में बेच दी। तो जो 25 रुपये घाटा गया वो किसका गया? बेगूसराय जनता के गया। तो बेगूसराय जनता को जो गया वही हमारा वो नहीं कहना है। हमारा कहना है कि हमारा सर्वोपरि हमारा बैंक के अध्यक्ष जी हैं, बोर्ड के सदस्यगण हैं, उसकी अनुपालन यहाँ करना था। जिन्होंने अनुपालन नहीं किया इसलिए वो बहुत गड़बड़ करते थे। अपने मन से काम करना, अपने मन से भुगतान कर देना। तो अध्यक्ष आखिर चुना क्यों जाता है? बोर्ड चुना क्यों जाता है? और बोर्ड चुना जाता है इसलिए कि उसका देखरेख करते हैं जिससे भ्रष्टाचार कम से कम हो। तो हमारे अध्यक्ष जी का बात नहीं मानना, उसके बाद पटने के पदाधिकारी सचिव से मिलकर उल्टा पुल्टा कर देना, जो कि आज हाईकोर्ट ने निर्णय मिल चुका है अध्यक्ष जी की फेवर में। हमारे माननीय नरेंद्र बाबू अध्यक्ष थे, हम अध्यक्ष को सम्मान करते हैं। अध्यक्ष जी का जो बात होगा हम उनके साथ हैं, और हम पूरे जिला के अध्यक्ष जी से बोर्ड के सदस्य को यही आग्रह करें कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अगर मौका मिलता है तो आगे भी बड़ी अच्छे ढंग से कार्य करें, जिससे बेगूसराय जिला की विकास हो, आम किसान को विकास हो, आम मजदूर को विकास हो, जिससे हम आने वाले दिन में उन लोगों का स्वर्ण अक्षर में नाम शामिल हो। सर, हमारे बेगूसराय जिला के जितने पैक्स अध्यक्ष थे सबने आपको अध्यक्ष बनाया, और आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं सर। जनता ने आपको चुना। एक पदाधिकारी के द्वारा पूरे जिला के पैक्स अध्यक्ष के चेयरमैन की बातों की अवहेलना करना, उसके विरोध कार्य करना सर, तो तमाम पैक्स अध्यक्ष जो हैं उनके बातों का अवहेलना करना है सर। ये किस प्रकार की समस्या थी सर? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के हम 10 साल से अध्यक्ष हैं। पूरे जिला के पैक्स अध्यक्ष और सभी लोगों के सहयोग से अध्यक्ष बने। लगभग 9 साल हमारा बैंक बहुत ही अच्छा तरह से चला, काम किया, बहुत ऊंचाई को छुआ। लगभग 1 साल से तत्कालीन बैंक के एमडी ललन कुमार शर्मा जब से आते के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार करने का हर जगह प्रयास किए, अध्यक्ष को सम्मान नहीं देना, मनमानी करना। हम उसी दिन से उनका विरोध करना शुरू किए। और उनकी नज़रों में ये है कि जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं तब सर? हाँ, उनके नज़र था कि जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है। तो जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं देना और बैंक में भ्रष्टाचार के भावना से किसी भी काम को करना, हमने उनके गलत नियत को देख करके उनके साथ हमारा इसी बात का लड़ाई हुआ, और 1 साल से हमारे दोनों के बीच में ये चीज़ चल रहा है। जहाँ जहाँ वो गड़बड़ी किए हैं, हर समय हर वक्त दिनकर की इस धरती पर हमने कलम चलाने का काम किया है। माननीय प्रधान सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, मंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय को भी हमने पत्र के माध्यम से अवगत कराने का काम किया, उनको जानकारी दी है और जाकर के मिले भी हैं। लगातार उसके खिलाफ जो भी गलती किया
उसका विरोध हम करते रहे। और इसके बाद 27/8/2022 को हमारे बेगूसराय बैंक का वार्षिक आम सभा था। पूरे जिले के सभी सम्मानित पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सभी सोसाइटी के अध्यक्ष उसमें शामिल थे। हमारे एमडी कम बीसीओ ललन शर्मा भी थे, तमाम लोग थे। और आम सभा में वो जितना भ्रष्टाचार किए थे वो सारा आरोप उनके ऊपर हमारे डेलीगेट लगाए, उनसे सवाल जवाब किए। उस पर आम सभा को हम सभी लोगों को नक्सलाइट कहने का भी काम किए। आम सभा में जितने प्रतिनिधि थे उनको नक्सलाइट कहा गया एमडी के द्वारा। अब समझ सकते हैं कि बेगूसराय की जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है अपने विकास के लिए, अपनी सहायता के लिए, किसान जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वित्तीय सहायता के लिए कोऑपरेटिव माध्यम से हो, ऐसे प्रतिनिधि जब जमा होते हैं आम सभा में तो कोऑपरेटिव बैंक के एमडी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि आप नक्सली हैं। नक्सली की क्या परिभाषा है? ऐसा लगता है एमडी से बात करना पड़ेगा सर कि बेगूसराय के प्रतिनिधि नक्सली हैं। हम लोगों ने विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करने के बाद हम सभी लोग गए, प्रधान सचिव को सारा चीज़ लिखित दिए, रजिस्ट्रार महोदय को दिए, मंत्री महोदय को दिए। और आम सभा में, पूरे आम सभा ने एक स्वर से उनको बैंक से विरमित कर दिया, हटाने का निर्णय लिया और हम उस निर्णय को लागू कर दिए। और हमारे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गद्दार कहिए, धोखेबाज कहिए, कुछ डायरेक्टर उनसे मिल करके रजिस्ट्रार के यहाँ जा करके उस कोर्ट में वहाँ गुजर गए गलत तरीके से। और एमडी के द्वारा वहाँ मोटा रुपया दे करके विभाग को मैनेज किया और आम सभा के निर्णय को रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा उसको तत्काल प्रभाव से स्टे कर दिया गया। और फिर हम रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ में जिले के मान सम्मान के लिए, बैंक के हित में, संस्था के हित में माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ गए और बात दायर किए। 10 तारीख को 10/11/2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने एमडी के किए गए कुकृत और रजिस्ट्रार ने जो स्टे लगाया था उसको खारिज करते हुए आम सभा के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए आम सभा ने जो निर्णय लिया वो बरकरार रहा और उच्च न्यायालय से हमको न्याय मिला है। यह घटना यह बताती है कि उस एमडी के द्वारा जहां प्रतिनिधि को नक्सली कहा जाता है उसके कुकृत्य को उच्च न्यायालय ने दिखाया कि हकीकत में नक्सली कौन है। बैंक जा ले सकते हैं। अब उनके ऊपर हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसके बारे में सर, उनके ऊपर जो हाईकोर्ट का डिसीजन है आप लोगों के पक्ष में, उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा सर? उसमें हाईकोर्ट का कहना है कि वो आम सभा ने उनको विरमित किया है, वो बैंक के एमडी नहीं रहेंगे। तत्काल प्रभाव से डीएम साहब को निर्देश दिया गया है, आप तुरंत उनको कार्य से रोकिए और उनको एमडी के पद से हटाइए। और बैंक का कॉपी का आदेश कॉपी लेकर के अभी हम लोग डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं और उनको लेकर देंगे, उनको यहाँ से हटाया जाएगा और वो यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। सर अभी जा रहे हैं बेगूसराय के डीएम साहब से मिलने के लिए, उनसे बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलती है हम रुकेंगे, सर से बात करेंगे कि डीएम साहब ने क्या कहा। सर से मिलने गए, डीएम सर ने क्या आश्वासन दिया सर? हम लोग डीएम सर से मिले, डीएम सर को जो है सो हाईकोर्ट का लेटर दिए जी, और आम सभा में जो गलत ढंग से भुगतान किया गया है उसका भी हम लोग उनको लिखित में दिए हैं। डीएम साहब सब लेटर को देखे और पढ़े और उनसे काफ़ी बातचीत हुआ। डीएम साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को आज से तो तत्काल प्रभाव से पद पर रहेंगे ही नहीं। आज से ही? हाँ एकदम, हाईकोर्ट का सख्त आदेश, हाईकोर्ट का आदेश है तो रहेंगे नहीं। और इससे पहले जो भी गलत वो काम किए हैं, जो भी गलत भुगतान किए हैं, पैसे का गबन किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, जितने भी गलत काम किए हैं उस सारे काम का वो जो है सो जांच बैठा करके जांच करवाएंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसका आश्वासन डीएम साहब हम लोगों को दिया। क्या लगता है सर, उचित कार्रवाई होगी उसके ऊपर? एकदम होगा, हमको पूर्ण अपने जिलाधिकारी पर विश्वास है। युवा हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और ऐसे पदाधिकारी पर हमको विश्वास है। उनके अधनिष्ठ जो पदाधिकारी है, जो भ्रष्ट हमारा एमडी और डीसीओ है, और हम तो कहते हैं जिला में अगर और भी कोई से होंगे
तो इस जिलाधिकारी के नेतृत्व में वो गलत नहीं कर पाएंगे, हमको ये विश्वास है। धन्यवाद सर।